पटना जिला के ग्रामीण इलाके में एक जमींदारी बांध के कट जाने से सैकड़ों बीघे में लगी धान की फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। वैसे तो इस इलाके में कई जमींदारी बांध है जो खेत में लगे फसल को बरसात के दिनों में बचाती है। ये जो जमींदारी बांध टूटा है वह दनियामा प्रखंड के बाकीपुर मछरियामा पंचायत में ढिवरा के पास टूटा है। 2 हफ्ते से ज्यादा समय गुजर गया, बावजूद इसके बांध को अब तक ठीक नहीं किया जा सका है। पीड़ित किसान और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि स्थानीय अधिकारी से अब तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। टूटे बांध के पास मिट्टी भरी कुछ बोरियां आपको जरूर दिख जाएगी, फिर भी इसे दुरुस्त करने का काम पूरा नहीं हो सका। इस बांध के टूटने से सरवाहनपुर, अखड़िया, फजल्लीचक, कोल्हर डीह और हाजीपुर समेत करीब आधे दर्जन गांव के आसपास की खेतों में बरसाती नदी का पानी घुस चुका है। वक्त रहते अगर इसे ठीक कर लिया जाता है तो कुछ फसल के बचने की उम्मीद अब भी बाकी है, लेकिन किसानों के दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग छोटे किसान हैं। जिम्मेदारी बांध टूटा, दनियामा नदी के पानी आ गया, महात्मा नदी के पानी आकर और पूरे रकबा के ख़त्म कर दिया। 400 बीघा का था, जिसमें धान में खाद उद देले थे और बस हो गया धान। आज डूला 10 दिन हो गया सर। पीड़ित लोगों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने पट्टे पर खेत लेकर खेती किया है। ऐसे लोगों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ेगा। फसल तो बर्बाद हो ही गया, कल को सरकार से मिलने वाला मुआवजा भी इन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुआवजा लेने के लिए खेत का रसीद चाहिए जो इनके पास नहीं है। मुआवजे का लाभ खेत के मालिक को मिल जाता है। पट्टे पर किसानी करने वाले को दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है। पट्टा खेत लिया हुआ था सर 13,000, कोई 14,000 के बीघा, लेकिन अब जब डूब गया, अब उसका मुआवजा की जब बारी आता है तो मुआवजा मिल जाता है, जिससे हम पट्टा लिए हैं। रसीद पुर्जा के बात होता था, हम पटवा वाला कहाँ से दिखाएंगे सर? पट्टा वाला दिखा देता है तो ऐसे ही, और खेत वाला निकाल लेता है पैसा, गरीब फिर पट्टा दे करके ऐसे ही रह जाता है, उसको मिलता नहीं है। मैंने जो सरकारी लाभ है वो कुछ मिल नहीं पाता है। मतलब नुकसान होता आपका है और मुआवजा मिल जाता है जमीन वाले जी, क्योंकि उस सब के रसीद पुर्जा पास में है। हमको तो पट्टा लेना है तो हमको रसीद पुर्जा कहाँ से आया, इसलिए जो भी लाभ मिलना है वो लाभ उठा लेता है वो लोग। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने कोशिश तो की है, फिर भी इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। जनप्रतिनिधि ने अब तक सिर्फ स्थानीय अधिकारी को सूचित किया है, जिसका लाभ कई दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं मिला। बेहतर होता कि संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास गुहार लगाई जाती, तब शायद कारगर उपाय जमीन पर देखने को मिल जाता। फतुहा के प्रभारी प्रमुख संतोष कुमार को सुने। बाकीपुर मछरियामा पंचायत का इलाका है और अगल बगल आसपास का भी कुछ पंचायत है जहां की बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी घुसने का कारण है जमींदारी बांध का टूटना, और वहां से महात्मा नदी के पानी पूरे इलाके में भर गया। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस समस्या के लिए आप लोगों ने क्या कुछ कोशिश किया है और क्या हो पाया अब तक, इसकी जानकारी दें। देखिए सर, सीओ साहब से कहा दिए हैं रक्षा बांध लगी, लेकिन अभी तक बनाया नहीं। इससे है जो लगभग 300-400 बीघा के क्षति हो गया है। क्षति हुआ है, ये महादली टोला है, ये कोल्हर डीह पर वार्ड नंबर 2 के महादली टोला है। लगभग ये टोटल जमीन पट्टा लेके काम का खेती करते हैं। अब तक जिस संभव है प्रयास है वो टोटल हम मुआवजा दिलवाने के काम करेंगे। कहाँ कहाँ शिकायत किया आपने? सीओ साहब से शिकायत किए हैं, अभी फिलहाल तो ब्लॉक में शिकायत है इसका, और वक्त आवेगा तो ऊपर भी शिकायत जाएगा। मुआवजा तो जमीन के मालिक को मिल जाएगा। यही प्रयास मूल रूप से हम करेंगे कि जो किसान खेती कर रहा था उसको मिलना चाहिए। नैका रोड से शुरू होकर ये जमींदारी बांध ढिवड़ा के पास एक दूसरे जमींदारी बांध से जुड़ जाता है। इसी जगह पर महात्मा नदी के दबाव से बांध का कुछ हिस्सा टूट गया है। इस जमींदारी बांध के टूटते ही फतुहा और दनियामा ब्लॉक का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। इसे फौरन ठीक करने की जरूरत है, तभी किसानों को राहत मिल पाएगा। न्यूज़ टीवी 24/7 के लिए फिरोज की रिपोर्ट।